डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जो है कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो है हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। इससे पहले हम जो आपको पार्ट 1 करवा चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखें। ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का जो है किस रूप में प्रभाव पड़ा। यहाँ पर वो हो सकता है ना, पाठ का नाम भी आपको दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो लेखिका थी उस पर जो मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था वे थे, एक तो लेखिका के पिताजी और लेखिका की हिंदी की जो प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। ठीक है, पिताजी ने जो है लेखिका को राजनीतिक बहसों में शामिल करके देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने उसे रसोईघर और सामान्य घर गृहस्थी के कामों में जो है से दूर रखकर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रदान किया। उसी प्रकार जो है हिंदी की जो प्राध्यापिका थी उनकी शीला अग्रवाल ने लेखिका को क्रियाशील, जागरूक और आंदोलनकारी बनाने में अपनी अहम भूमिका जो है उन्होंने निभाई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे। तो ये देखिए क्या मतभेद है कि उसके जो लेखिका के जो पिताजी थे उनका जो स्वभाव था वो क्रोधी, शक्की व अहंवादी था। वे लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन वे उससे घर की चारदीवारी तक ही जो है सीमित रखना चाहते थे। और लेखिका को जो पिता की यह सीमा जो स्वीकार नहीं थी, वह सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। और लेखिका ने पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था। इससे जो है लेखिका की उनसे वैचारिक टकरार थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। देखिए, इसका आंसर है कि जो शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। जो शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में सोन नदी के जो किनारे ही पाई जाती है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी है। इस वजह से जो है शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही जो है मंगल ध्वनि निकलती रही। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर जो है शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उनसे बढ़कर और दूसरा सुरीला जो है शहनाई वादक नहीं हुआ है, इसलिए जो है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। तो इसका आंसर है, ये आप इसको कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। तो देखिए इसका आंसर है कि लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या एक दूसरे में मिला देते हैं। वस्तुतः इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विश्लेषण लगा देने के कारण इसका जो है अर्थ गड़बड़ा जाता है और दोनों के अंतर को समझने का प्रयास भी नहीं हुआ और संस्कृति को देशों की जो धर्मों में बांटकर परिभाषित करने की भी प्रवृत्ति रही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप करना है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर है कि लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज की खोज करे और उसका दर्शन करे, अर्थात किसी नई चीज का आविष्कर्ता व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, अतः उसे संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए यह अब आपकी जो क्षितिज बुक यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस क्षितिज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है आपके पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद जो आपकी सेकंड बुक है कृतिका, उसके हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन करेंगे। और इस कृतिका में से ही जो आपके 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी में से आते हैं, यानी कि मेजर क्वेश्चन इसी किताब में से जो आपसे पूछा जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो देखिए इसका आंसर है कि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों को खेलने में अपार आनंद की जो है अनुभूति होती है। वह खेल में भूख प्यास भी भूल जाता है। लेखक जब मैया के द्वारा
बालों में तेल डालने, उन्हें गूंथने और काला टीका लगाने पर बाल इच्छा के विपरीत जो है सिसकने लगता है और सिसकते हुए जब वह बाहर जाता है तब बाहर खड़े अपने साथियों को देखकर उसे जो है खेलने की याद और उसके आनंद की जो है अनुभूति होने लगती है, इसलिए वह सिसकना भूल जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो ये इसका आंसर आप कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माता का अंचल नामक पाठ में बच्चे मिलकर क्या क्या तमाशा करने लग जाते थे। तो देखिए वो क्या करते थे, वो जो है तरह तरह के तमाशे करते थे, जिसमें वो कभी तो नाटक करते थे, कभी जिसमें वो चबूतरे का कोना, नाटक घर, बाबूजी की जो चौकी रंगमंच बन जाती थी। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर जो है कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। इसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़े, कोई पतासे आदि मिठाई जो है सजाई जाती थी। उसमें बच्चे ही दुकानदार और वे ही खरीदार बनने का नाटक करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह जो है सम्मोहित कर रहा था। तो देखिए इसका आंसर है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। लेखिक जो सितारों के गुच्छे रोशनियों के झालर सी बना रहे थे, इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि लेखिका को सब कुछ ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उसे जादू उजाले में नहा रही थी, जो आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। इसके बाद अगला है क्वेश्चन है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर है कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर्वत स्थल पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ के निवासियों को जो है कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अनेक असुविधाओं के बीच भी वे अपना जीवन बादशाहों के समान मस्त अंदाज में बिताते हैं, जरा भी हीनता या दीनता की भावना नहीं रखते हैं। उन्होंने जो है गंतोक को कड़ी मेहनत से जो है मनोरम बनाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की संकेत करता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉप में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। तो यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह से जो है महसूस किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह से हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा के जले हुए पत्थर की जो पड़ी छाया देखकर, पत्थर पर पड़ी छाया को देखकर लेखक ने क्या अनुमान लगाया। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जापान में अज्ञा ने एक जले हुए पत्थर पर उजली छाया को देखकर क्या सोचा। तो देखिए उन्होंने क्या सोचा था कि लेखक जो सच्चिदानंद जी थे जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा भी जो है गए थे। वहाँ पर विश्व युद्ध में अणु बम जो परमाणु बम जो बरसाए गए थे, लेखक ने वहाँ के लोगों की त्रासदी को देखा। उसे अनुभव भी हुआ कि लोग रेडियम पदार्थ से किस प्रकार प्रभावित हुए थे, पर अनुभव पर्याप्त नहीं होता। अनुभूति कहीं गहरी संवेदना होती है जो कल्पना के सहारे सत्य का भोग लेती है। जब लेखक ने अनुमान लगाया कि विस्फोट के समय कोई आदमी वहाँ खड़ा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी जो पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध गई होंगी, जिससे जिन्होंने आगे बढ़कर पत्थर को झुलसा दिया और आदमी को भाप बनाकर जो है उड़ा दिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर विस्तार से समझाइए कि लेखक को कौन सी बातें जो हैं लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि लेखक का जो संबंध मन की स्थिति से होता है। जब अनुभूति और प्रत्यक्ष का अनुभव रचना करने के लिए उकसाते हैं तभी व्यक्ति जो है लेखन करता है, परंतु लेखक को कई अन्य कारणों से भी लेखन करना पड़ता है। संपादक यदि किसी विषय विशेष के लिए आग्रह करे अथवा प्रकाशक का दबाव हो तो भी लेखक को लिखना पड़ता है। कई तरह के आर्थिक लाभ अथवा सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भी रचनाएं जो है करनी पड़ती हैं, किंतु लेखन सर्वोत्कृष्ट तभी होता है जब लेखक का भीतरी दबाव उसे विवश कर दे और वह स्वयं ही इतना बेचैन हो उठे कि लिखना अनिवार्य हो जाए।
तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके जो है हिंदी के ऑल इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन केवल हमने अर्धवार्षिक के लिए करवाए हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए हम अलग से आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक में ही आपके आएंगे। वार्षिक में से कुछ ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही रिपीट हो सकते हैं। बाकी वार्षिक में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो आपको हम जो है अर्धवार्षिक एग्जाम के बाद आपको करवा देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।